अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज बच्चों का मैथ का पेपर हुआ और उम्मीद है कि वो आपका बहुत ज़्यादा जो है वो गैस से आपकी हेल्प हुई होगी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस गैस में से आए भी हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पेपर जो है इस्लामियात का है। इस्लामियात में छुट्टी कोई नहीं है, तो इस्लामियात में इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें सारी ही होती हैं, लेकिन इस्लामियात बच्चों को कुछ है ना वो टफ नहीं लगती। लेकिन उसमें से भी गैस पेपर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बार बार रिपीट होती हैं उनको मैं बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शॉर्ट क्वेश्चन से अलावा जो हट के ना मैं लॉन्ग क्वेश्चन बनाऊंगा जो कि मौज़ूआती मुताला के लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आप लॉन्ग क्वेश्चन जो है नोट कर लें कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके चैप्टर्स हैं 9, 5, 6, 7, 8, 9, ये 4 चैप्टर्स हैं आपके 5। तो 5वें चैप्टर में से जो है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कुरान और हदीस की रोशनी में तहारत पर मुख्तसर नोट लिखें, ठीक है। और फिर वजू का तरीका बयान करें, गुस्ल का मसनून तरीका बयान करें। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है वजू का तरीका, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में कराएगा तो आपने उसको डिटेल्ड में बयान करना है। उसके बाद तहारत के क्या फ़ायदे हैं। फिर नंबर 6 में जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो जस्ट एक ही है कि इस्लामी तालीमात में सब्र की तरगीब क्यों दी जाती है और कुरान और हदीस की रोशनी में सब्र की अहमियत बयान करें। फिर जो है दूसरा एक और भी है, कुरान और सुन्नत की में शुक्र की क्या अहमियत बयान की गई है, ठीक है। फिर नंबर 7 आ जाता है, आइली ज़िंदगी से क्या मुराद है। मौजूदा दौर के खुशगवार ताल्लुकात के लिए कोई से 8 इक़दामात बयान करें। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन, ख़ानदानी निज़ाम की अहमियत। ये जो क्वेश्चन है ना आपकी इस्लामियात का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी, ये आपका बोर्ड में भी आ सकता है पेपर में। फिर ज़ौजैन के एक दूसरे पर हकूक़ बयान करें, ये जो है दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस बुक का। फिर चैप्टर नंबर 8 पर आते हैं, हिजरत से क्या मुराद है, सूरत निसा में हिजरत के बारे में क्या हुक्म आया है। फिर दूसरा सवाल, जहाद से क्या मुराद है, इसकी मुख्तलिफ इकसाम बयान करें, ठीक है। जहाज वाला जो है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर नंबर 9 पर आ जाते हैं, इंसानी मसावात पर एक जामिया नोट तहरीर करें। फिर दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, औरतों के हकूक़ फ़राइज़, हमसाए के हकूक़, वालदैन के हकूक़ फ़राइज़, इन पर जो है वो बयान करें कि क्या इनकी तफसील है। खुतबा हज्जतुल विदा में इनके बारे में क्या तफसील बयान की। तो ये आपके जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तकरीबन 5 चैप्टर में से कोई 6-8 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। फिर दूसरी चीज़, शॉर्ट क्वेश्चन पर मैं आ जाता हूँ और MCQs पर आ जाता हूँ। तो एक बात याद रखें कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक के हर यूनिट के आगे सूरत जो है वो सूरत अहज़ाब है और सूरत मुमतहिन है। सूरत अहज़ाब के 8 रकूआत हैं और सूरत मुमतहिना के 2 आयत या 3 रकू हैं, ठीक है। तो जो आयात का तर्जमा होता है आप उनमें से देखेंगे जो छोटी छोटी आयात हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं है, 1-1, 2-2 लाइनों की आयात है, आयत की बात हो रही है, उन आयात का तर्जमा आप मस्ट याद करें, वो आ जाती होती है। फिर MCQs में भी जो है वो अल्फाज में नहीं आ जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी अल्फाज में नहीं आ जाते हैं। तो वो अल्फाज में नहीं, आपने जो है करने हैं हर चैप्टर के एंड पे, हर रकू के एंड पे जो आपका वाहिदुन इस्नानुन सलासातुन वाले टॉपिक्स हैं टेक्स्ट बुक पर, उन्होंने MCQs दिए हुए हैं, अल्फाज में नहीं दिए हुए हैं। आप उन अल्फाज में नहीं को करें तो वो आपके अल्फाज में नहीं शॉर्ट में भी क्लियर हो जाएंगे और मारूसी में भी क्लियर हो जाएंगे, बहुत अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाते हैं। और टेक्स्ट बुक पर जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं आप उन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन को करें तो आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद हमारा मौज़ूआती मुताला और अहादीस में से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जब अहादीस की आप तर्जमा और तशरीह करते हैं तो उसमें शॉर्ट भी क्लियर हो जाते हैं। मौज़ूआती मुताला आप जब एक दफ़ा सारा पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसमें से भी शॉर्ट क्लियर हो जाते हैं क्योंकि आपने लॉन्ग क्वेश्चन ऑलरेडी किए हुए हैं। तो ये था इस्लामियात का गेस्ट पेपर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया, लॉन्ग क्वेश्चन भी बताए। तो अब तक की प्रेजेंटेशन की वीडियोस में मैंने सिर्फ आपको इंग्लिश मीडियम में प्रेजेंटेशन बताई है। तो आपका पहला पेपर जो है मतलब कि उर्दू मीडियम में पहला पेपर अभी आया इस्लामियात का, तो आइए इस्लामियात की प्रेजेंटेशन समझते हैं कि वो आपने किस तरह करनी है।